जानती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आपकी कितनी चिंता रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पहली पारी 2017 से 2022 आपने बहुत अच्छा काम किया, हम पीठ थपथपाते, हमको आशीर्वाद भी दिया। आदरणीय योगी जी को, सारी सरकार को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कहा 2017 से 2022 बहुत अच्छा काम किए, लेकिन 2022 में 10 तारीख के बाद फिर से आप सबके आशीर्वाद से भाजपा की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम जानते हो क्या बताया है? उन्होंने कहा है कि 18 तारीख को 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी, 18 तारीख को होली है और होली में मेरी माताओं बहनों को गुजिया बनाना है कि नहीं बनाना है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10 तारीख के बाद सरकार गठित होने के तत्काल बाद जो पहला काम करना है, हर माता बहन को जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन दिया गया है, सरकार एक भरा हुआ सिलेंडर उनके घर तक भिजवाने का काम करेगी। फ्री में, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, सरकार भेजने का काम करेगी। अब दूसरा काम भी उन्होंने बता दिया, यहाँ बहुत सारे हमारे किसान होंगे, अब किसानों की भी उनको लगातार चिंता रहती है। उनका मानना है कि जब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक मेरा देश और मेरा प्रदेश मजबूत नहीं होगा। तो किसानों की आमदनी बढ़े और उनके खर्चे कम हो, पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2-2 हजार की 3 किस्त भेजते हैं, मिलती है कि नहीं मिलती आप लोगों को? दिल्ली से डायरेक्ट भेजते हैं, एक बटन दबाते हैं, सीधा खाते में आपके 2-2 हजार रुपया पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? अब हम लोगों को कहा है कि 10 तारीख के बाद जिन किसानों ने अपना नलकूप लगवाया है, हर महीना उनको बिजली का बिल देना पड़ता है, अब मेरे किसान वह बिजली का बिल नहीं देंगे, वह बिल सरकार अदा करने का काम करेगी। अर्थात अब सिंचाई के लिए जो आपने नलकूप लगाया है उसका जो बिल देना पड़ता है वह बिल आपको देना नहीं पड़ेगा, वो सरकार अदा करेगी। तीसरी बात बताऊं मैं आप लोगों को, अभी तक हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में या व्यक्तिगत विवाह अगर करने के लिए आप आवेदन करें तो एक बिटिया की शादी के लिए हम लोग 51,000 रुपया खर्चा करते हैं। कोई को लाभ मिला है कि नहीं पहले मिला इसके? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10 मार्च के बाद अब 51,000 रुपया में बिटिया के हाथ पीले नहीं होंगे। अब 10 मार्च के बाद एक बेटी के विवाह के लिए सरकारी खजाने से 1 लाख रुपया खर्चा करने का काम किया जाएगा। गरीबों की इतनी चिंता रहती है। उन्होंने कहा हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे आवास बनाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जिनके आवास नहीं बने हैं। ऐसा है ना? बहुत लोगों के 2-2 बन गए, 3-3 भी बन गए, लेकिन बहुत के एक भी नहीं बन पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10 तारीख के बाद जब सरकार बन जाए, ये सुनिश्चित करिएगा कि लोगों को सरकार के पास ना आना पड़े, सरकार लोगों के पास पहुंच जाए, गांव-गांव में पहुंच जाए और वहीं कैंप लगा करके ये समीक्षा कर ले। जिसको मिलना चाहिए तो मिल गया, कोई बात नहीं, उनको बधाई है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनकी गांव-गांव में सूची बना करके सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनको भी प्रधानमंत्री आवास, साथ में शौचालय, रसोई गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यह सारा काम, कभी भी गरीबों की चिंता इतने बर्दाश्त नहीं होती, गुंडों का संरक्षण करने वालों को बर्दाश्त नहीं होती, अपराधियों का संरक्षण करने वालों को बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ भरा पड़ा भंडार है, खनन का भंडार। यह खनन का भंडार सोनभद्र के लोगों का भी उस पर अधिकार है। अगर यहाँ के खनन आइटम से करोड़पति अरबपति लोग बन रहे हैं और यहाँ का जो निवासी है अगर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ये न्याय है क्या? हमारी सरकार न्याय के पथ पर आगे बढ़ रही है और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आज भारत का डंका केवल भारत में नहीं मेरे भाई बहनों, पूरी दुनिया में बज रहा है। आजकल समाचार आप देखते होंगे, रूस और यूक्रेन 2 देश है, उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ युद्ध चल रहा है। लेकिन अगर कोई भारत का लाल, भारत का बेटा बेटी, भारत के निवासी अगर हाथ में तिरंगा लिए खड़े हो जाते हैं
तो रूस के सैनिक भी अपने बंदूकों को चलाने से रोकते हैं और यूक्रेन के सैनिक भी अपने बंदूकों को चलाने से रोकते हैं। ये 56 इंच के सीने वाले की ताकत का कमाल है। जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, इस देश में रोज आतंकवादी हमले होते थे, लेकिन जब आतंकवादी हमलों का जवाब पाकिस्तान के अंदर घुस करके देने का काम हुआ तो आतंकवादी हमलों की घटनाएं रुकी कि नहीं रुकी, बताइए? या इसलिए रुकी कि आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश की बागडोर सौंपी है। आप सबके आशीर्वाद से कमल खिला तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का धाम भी बनकर के तैयार हो गया है। विरोधी कहते हैं हम मंदिर बनाते हैं, अरे हम मंदिर भी बनाते हैं लेकिन हम गरीबों का पक्का मकान भी बनाते हैं, उनके घर के सामने शौचालय भी बनाते हैं, जो अंधेरे में रहते हैं उनके यहाँ बिजली भी लगवाते हैं, उनके रसोई गैस के कनेक्शन भी देते हैं, बीमार होते हैं तो दवाई के लिए आयुष्मान भारत कार्ड भी देते हैं। हम धर्मस्थलों की भी चिंता करते हैं और गरीबों की भी चिंता करते हैं। हमारे लिए गरीब गरीब एक समान है, किसी जाति का होगा, बिरादरी का होगा, समुदाय का होगा। किसी योजना में हमारी सरकार ने भेदभाव किया है क्या किसी के साथ? सबको सारी सुविधा दे रहे हैं। इसे पूरे प्रदेश में मैं नारा लगाया करता हूं, 100 में 60% वोट हमारा, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। बंटवारे में हमारा क्यों है? क्योंकि हमने सबके साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो तो जाति देख करके दी है क्या कि सबको दिया है? राशन सबको दिया है कि कुछ जाति देख करके दिया है कि भाजपा वाले इनको दो, ये भाजपा वाले नहीं है तो इनको ना दो? ऐसा किया है क्या हम लोगों ने? अगर ऐसा नहीं किया तो भाई सबका वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको? आप सबको आज मैं तारीख 4 को शाम के समय आप सबको संबोधित कर रहा हूं। 7 तारीख को आप वोट डालना है, कल शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। 6 तारीख दिन भर आप प्रचार कर सकते हो। 2 दिन के लिए केवल अनिल मौर्य को ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को भी अपना प्रत्याशी मान लीजिए और अपने आप को भी प्रत्याशी मान लीजिए और 2 दिन पूरा का पूरा समय कमल का फूल हर बूथ पे भारी अंतर से खिलाने के लिए लगा दीजिए। और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, ये कमल का फूल मेरे ऊपर कर्ज के रूप में होगा, ये ध्यान रखना आप सब लोग। वैसे अनिल जी आपके ऐसे विधायक हैं, इतनी लंबी लंबी सूची बनाकर फिर रहे थे सड़कों की मेरे पास, क्या बस इतनी 10 और फिर 10 दे दो तो कह रहे 20 और 20 दे दो तो फिर 40 और 40 दे दो फिर 80 और कोई गांव की शायद सड़क बची नहीं होगी। क्यों? तो आप चिंता मत करना। अनिल जी ने मुझे ये नहीं कहा कि मेरा घर बना दो, अनिल जी ने ये कहा है घोरावल विधानसभा के हर गांव की सड़क बना दो। और अगर हर गांव की सड़क बनाने के लिए आपके विधायक ने मुझसे कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अनिल जी आपसे कहना चाहता हूं, सब जनता की जो भी जरूरत की सूची ला करके दोगे वह सब पूरा करने का काम करेंगे। और आप सबको यह भी निवेदन करना चाहता हूं, इस बार अनिल जी को आप विधायक बनाइए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको कुछ और बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता